अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी लाइफस्टाइल। मैं हूँ जी। आज बन रहा है स्किन वाइटनिंग नेचुरल बॉडी पॉलिशिंग ब्लीच। कोई केमिकल इसमें नहीं जाने वाला, कोई इसमें सोडा नहीं जाएगा, ना ही हार्श केमिकल जो स्किन को इरिटेट करें, हार्श हो स्किन के लिए या डैमेज कर दे। बिल्कुल नेचुरल ब्लीच होगी, आपकी स्किन को वही पॉलिशिंग के रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप महंगे केमिकल्स यूज़ करके करते हैं और स्किन को डैमेज कर लेते हैं। डार्क नकल्स हैं, पिगमेंटेशन है, डेड स्किन हो रही है, ड्राई स्किन हुई हुई है, बहुत ज़्यादा स्किन पे अगर डार्कनेस आ रही है उसको बहुत अच्छे से रिमूव करके आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव करेगा। जो भी स्किन का टेक्सचर है, कलर है, उसको निखार देगा, ब्राइट कर देगा और वाइटनिंग इफेक्ट लेके आएगा नेचुरली। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नेचुरल बॉडी पॉलिशिंग ब्लीच बनाने के लिए आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स चाहिए जिनमें नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और स्किन लाइटर टोन की तरफ लेके जाने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं ये, जो कि आपको घर पे मिल जाएंगे। तो ये वेजिटेबल्स में सबसे पहले मैं आलू ले लूँगी एक, क्वांटिटी कितनी लेनी है वो भी आगे बता दूँगी। ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज से भरपूर होता है टमाटर, जो कि स्किन को बहुत अच्छा सा वाइटनिंग इफेक्ट देता है और आपकी स्किन से सारी डलनेस दूर करता है। स्किन टैनिंग और एंटी एजिंग के लिए हम विटामिन सी से भरपूर लेमन लेंगे, लेकिन अगर इरिटेट करता है तो आप इसकी जगह ऑरेंज पील पाउडर ले सकते हैं, वो भी बनाना सिखाया हुआ है, या आप ऑरेंज जूस ले सकते हैं। कद्दूकश कर लें, इसको ब्लेंड कर लें, इट्स अप टू यू। इसके बाद हमें चाहिए होगा इसका सारा एक्सट्रैक्ट जो कि हमने ले लेना है। तो ये जूस आप चाहें तो सिर्फ जूस यूज़ कर सकते हैं इसका, चाहें तो पल्प के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सेफ और नेचुरल है। इसके बाद हमने सारा एक्सट्रैक्ट इकट्ठा कर लेना है और इसमें जाएंगे तमाम इंग्रेडिएंट्स जो आपको स्किन को ना सिर्फ ब्राइटनिंग वाइटनिंग देंगे, ग्लो बहुत अच्छा आने वाला है, स्किन से बहुत अच्छे से ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को भी रिमूव कर देगा। इसमें मैं डालने लगी हूँ, अगर स्किन पे बहुत एक्नी हो रही है, स्कार्स हुए हुए हैं या आपको बहुत ज़्यादा एलर्जीज हो रही हैं तो उसके लिए बेस्ट है हम डालेंगे चुटकी हल्दी का। ये घर पे ही बनाई हुई है ड्राई करके, तो आप भी बना के रख सकते हैं। अगर आपके पास दूसरी वाइल्ड टर्मरिक है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं, लेकिन ये हल्दी क्योंकि रंग देती है इसलिए हम सिर्फ इसको चुटकी डालेंगे, जो कि स्किन को ब्राइटनिंग टोन की तरफ भी लेके जाती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। वाइटनिंग पाउडर्स में सबसे पहले बेसन जाएगा, जिसके बहुत से मैंने आपको वर्जन सिखा दिए हैं फेस वॉश के और फेस मास्क के, आप ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत अरसे से यूज़ हो रहा है सोप की जगह, स्किन की बहुत अच्छे से इम्प्योरिटीज़ डलनेस को दूर करता है, बहुत अच्छे से स्किन को साफ तो करेगा लेकिन आपके ब्लैक हेड वाइट हेड्स को भी रिमूव करेगा और स्किन को बहुत अच्छे से जो ऑयल आ जाता है वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। इसी के साथ मैं चावल के आटे का भी 1 चम्मच ले रही हूँ। ये भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है, स्किन को वाइटनिंग के साथ बहुत अच्छे से स्मूथ करेगा। और इसके साथ हैंग्ड कर्ड जा रहा है, यानी छना हुआ जिसका पानी निकाल देंगे आप, वो दही इसमें डालेंगे। एक तो ये पाउडर्स की जो ड्राइनेस है उसको दूर करेगा, स्किन पे ग्लो लेके आएगा, पिगमेंटेशन टैनिंग रिमूव करता है, सूथ करता है, काम करता है स्किन को। इसके साथ साथ जो हमने इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ रखने वाले वेजिटेबल्स डाले हैं उसकी थोड़ी तेज़ी को भी कम कर देगा, तो आपको एलर्जी नहीं होगी। ये क्वांटिटी आप जब यूज़ करेंगे तो आई होप कि आपको जो लेमन से एक डर होता है कि इरिटेशन करेगा वो भी नहीं होगा इसमें। तो अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अब आपने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके बहुत स्मूथ सी ब्लीच बना लेनी है, जिस तरह की पॉलिश आपको पार्लर में मिलती है बिल्कुल वैसा टेक्सचर आएगा। और इसके साथ आपने इसको फ़ौरन अप्लाई कर लेना है, क्योंकि जो लेमन हमने डाला है और बाकी इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं वो थोड़ा दही को क्योंकि फर्मेंटेशन ज़्यादा कर देगा। फास्ट गर्मी का सीज़न है तो फिर आप इसको बाहर नहीं रहने दें, मैंने इसीलिए मिट्टी के बाउल में इसको बनाया है ताकि ठंडा रहे और फ्रिज में आप रख के इसको 1 दिन में यूज़ कर लें। चाहें तो आप इसको बना सकते हैं जब जब आपने यूज़ करना है, फ्रेश बैच बनाएं और इसको 1 दिन में ही यूज़ कर लें, जिससे हम ब्लीच को ज़्यादा देर नहीं रखते। तो ये बहुत अच्छा सा थोड़ी देर में ही आप देखेंगे बहुत स्मूथ क्रीमी सा टेक्सचर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा मिलेगा जिस तरह के आप बहुत महंगे पॉलिशर्स लेते हैं, बॉडी और स्किन की ब्लीच बनाते हैं। बहुत अच्छी खुशबू भी इसकी होगी क्योंकि इसमें हमने कोई भी केमिकल नहीं डाला, तो आपको इरिटेशन करने वाली एक स्मेल भी नहीं हार्श आएगी इसकी। अच्छे से आपने अपनी बॉडी पे अप्लाई करना है, डार्क नकल्स हो रहे हैं फीट पे भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने चेहरे पे हर जगह अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि स्किन को आपने ब्राइटनिंग टोन की तरफ लेके जाना है। जो भी आपका कॉम्प्लेक्शन है उसको फेयर बनाना चाह रहे हैं, नीट क्लीन करना चाह रहे हैं, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स भी दूर करेगा, स्कार्स हो रहे हैं, पिगमेंटेशन है, एलर्जीज हुई हुई हैं, तो उन सब के लिए ये बेस्ट है। ये समर्स में आप थ्रू आउट यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ऑयल को भी एब्जॉर्ब करके आपकी स्किन को क्लियर करेगा।
जो भी एक्सेसिव आपकी पोल्यूशन डस्ट है उसके लिए बेस्ट है। अच्छे से अप्लाई करने के बाद बहुत जेंटली सर्कुलर मोशन में आपने स्क्रबिंग करनी है। जेंटली आपने जहाँ पे आपके बहुत डार्क एरियाज हैं वहाँ पे तो अच्छे से स्क्रबिंग इसकी करनी है। तो 10-15 मिनट्स जितनी देर आप ब्लीच को देते हैं इस पॉलिशर को भी उतना देना है। उसके बाद आपने क्लीन वाटर से अपने हाथों को, पैरों को, स्किन को वॉश कर लेना है। आपने कोई भी सोप अप्लाई नहीं करना, बिल्कुल स्किन को इरिटेट नहीं करेगा, केमिकल फ्री है, बिल्कुल नेचुरल है। मैं गारंटी से कहती हूँ जो आप महंगे पार्लर से स्किन पॉलिशर ब्लीच करते हैं उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको ये देने वाला है नेचुरल ब्लीच। यू गोना लव योर स्किन टेक्सचर एंड टोन आफ्टर यूजिंग दिस नेचुरल बॉडी पॉलिशिंग ब्लीच। गिव इट अ ट्राई। आपने मुझे फीडबैक जरूर देना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब विद द बेल आइकॉन और वीडियो को करिएगा लाइक, शेयर विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट न्यू वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।